हिरोशिमा पर जब एटम बम गिरा तो कैसी कयामत आई। रेहान फजल, बीबीसी संवाददाता, 6 अगस्त 2018। अपडेटेड 1 मिनट पहले। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। 1945 आते आते एक आम जापानी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। दुकानों में अंडे, दूध, चाय और कॉफी पूरी तरह से गायब हो चुके थे। स्कूलों के मैदानों और घरों के बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थी। पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका था। सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ साइकिलें, पैदल चलते लोग और सैनिक वाहन दिखाई देते थे। 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते अमेरिकी विमानों को देख लिया। चेतावनी के सायरन बज उठे और पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए। जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उन विमानों को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। 8 बजते बजते चेतावनी उठा ली गई और रेडियो कार्यक्रम फिर से शुरू हो गए। 8:09 पर अमेरिकी वायुसेना के कर्नल पॉल टिपेट्स ने अपने B-29 विमान एनोला के इंटरकॉम पर घोषणा की, अपने गॉगल्स लगा लीजिए और उन्हें अपने माथे पर रखिए। जब शुरू हुई उल्टी गिनती, जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो, उनको अपनी आंखों पर लगा लीजिए और तब तक लगाए रखिए जब तक आपको नीचे जबरदस्त रोशनी न दिखाई दे। विमान की बेली में 3.5 मीटर लंबा, 4 टन वजन का नीला सफेद एटम बम लिटिल बॉय रखा हुआ था। इसको टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लॉस अलामोस, न्यू मैक्सिको की प्रयोगशालाओं में बनाया गया था। इसके अस्तित्व को इतना गुप्त रखा गया था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को इसके बारे में पहली बार तब पता चला जब उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पदभार संभाला। एनोला गेट के दाहिने विंग से 10 मीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर पीछे एक दूसरा B-29 विमान ग्रेट आर्टिस्ट उड़ रहा था। एक तीसरा बम्बरशक भी था जिसे जॉर्ज मार्कवॉल उड़ा रहे थे। उनकी अकेली जिम्मेदारी थी तस्वीरें लेना। ठीक 8:13 पर एनोला गेट के बॉम्बार्डियर मेजर टॉमस फेरेवी के हेडफोन पर कर्नल पॉल टिपेट्स का संदेश सुनाई दिया, इट इज ऑल योर्स। फिर उन्होंने इंटरकॉम पर कहा, अपने गॉगल्स लगाए। फेरेवी को जैसे ही गॉगल्स से अपना लक्ष्य ओई ब्रिज दिखाई दिया, वो चिल्लाए, आई हैव गॉट इट। हिरोशिमा पर गिरा लिटिल बॉय। ठीक 1:15 पर एनोला गेट से नाक के बल लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। लिटिल बॉय को एनोला गेट से नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे। तेज हवाओं ने उसका रुख अपने लक्ष्य ओई ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया और वो शीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी और जब ये फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया और ऊपर से द ग्रेट आर्टिस्ट के पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी ने एक विशाल आग का गोला बनता देखा। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। इमेज कैप्शन, अमेरिकी वायुसेना का B-29 विमान एनोला गे एटम बम गिराने वाले विमान में क्या हुआ। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गईं। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी 80,000 लोग मौत की गर्त में समा गए। जैसे ही विस्फोट हुआ, एनोला गेट के आगे के केबिन में रोशनी फैल गई और पायलट पॉल टिपेट्स ने अपने दांतों में एक अजीब सी सिहरन महसूस की। विमान के पिछले हिस्से में बैठे हुए टेल गनर बॉब कैरन ने अपना कोडेक कैमरा उठाया और नीचे के दृश्य की तस्वीरें लेने लगे। नीचे के बैंगनी बादलों के बीच सफेद धुएं का एक रेला 3,000 फीट तक उठा और उसने एक मशरूम की शक्ल बना ली। एनोला गे के सह पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉग बुक में लिखा, माई गॉड व्हाट हैव वी डन। एनोला गे के वेपनियर विलियम पार्सन्स ने एक कूट संदेश भेजा, परिणाम सफल। विमान में हालात सामान्य। नीचे जब बम धरती से टकराया तो क्या हुआ। नीचे जापानी नौसेना के ड्राफ्ट्समैन सुतो मियामागुची की नजर ऊपर उड़ रहे विमान पर पड़ी। उन्हें दिखाई दिया कि विमान से एक छोटी काली वस्तु नीचे गिर रही है। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। उनके सभी संवेदी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने उंगलियों से अपनी आंखें ढकी और जमीन पर मुंह के बल गिरे। उनके नीचे की धरती हिली और वो करीब आधा मीटर ऊपर उछले और फिर गिरे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चारों तरफ अंधेरा था। अचानक उन्होंने महसूस किया कि अपने चेहरे के बाएं हिस्से और बाईं बांह पर भयानक गर्मी महसूस की। उन्हें उल्टी करने की इच्छा महसूस हुई और वो बेहोश होने लगे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर खड़ा एक पेड़ दिखाई दिया। उसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी थीं। उन्होंने उस पेड़ तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। किसी तरह वहां पहुंचकर वो उसके तने के नीचे बैठ गए।
तब तक उनका गला पूरी तरह से सूख चुका था और पानी की एक बूंद के लिए वो तरस रहे थे। और जो बच गए। हिरोशिमा के पूर्वी इलाके में एक ट्रेन शहर की तरफ बढ़ रही थी। अचानक सैनिकों ने चलती ट्रेन रोककर सब यात्रियों को नीचे उतर जाने के लिए कहा। डिब्बों को इंजन से अलग कर वहीं रोक दिया गया, लेकिन इंजन आगे बढ़ता चला गया। लेकिन वो बहुत आगे नहीं जा पाया क्योंकि रेलवे लाइन पैदल शहर छोड़कर जाने वाले लोगों से भरी हुई थी। उनमें से कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे से लटक आई थी और कुछ की बाहें इस तरह से झूल रही थी जिस तरह दीवार से आधा फटा पोस्टर झूलता है। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और उनके मुंह से सिर्फ आवाज निकल रही थी, पानी पानी। क्या मैं मरने जा रही हूँ? करीब 11 बजे एटम बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों की वजह से हिरोशिमा में तेज बारिश होने लगी थी। ये काली बारिश थी जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियोएक्टिव तत्व मौजूद थे। वास्तव में काले रंग से भी गहरी बारिश थी, कुछ कुछ ग्रीस की तरह जो दीवारों और कपड़ों पर अमिट निशान छोड़ रही थी। उधर पत्ते रहित पेड़ के नीचे बैठे यामागुची को रेडियो एक्टिव बारिश का सामना नहीं करना पड़ रहा था। थोड़ी दूर पर उन्हें एक गड्ढा दिखाई दिया। जब वो वहां रेंगते हुए पहुंचे तो वहां उन्हें एक महिला पड़ी हुई दिखाई दी। उसके सारे कपड़े जल चुके थे और उसकी गाल भी जलकर लाल हो चुकी थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ी। वो बगैर किसी को संबोधित करते हुए बुदबुदा रही थी, मदद करो, मदद करो। यामागुची को देखते ही उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं मरने जा रही हूँ? तभी वहां दो लड़के पहुंच गए, जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने यामागुची से कहा, आप बुरी तरह से जल गए दिखते हैं। इमेज स्रोत AFP। इमेज कैप्शन, अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने एटम बम गिराने की सूचना दी। उन्होंने कहा, कुछ देर पहले अमेरिकी जहाज ने हिरोशिमा पर एक बम गिराकर दुश्मन के यहाँ भारी तबाही मचाई है। यह बम 20,000 टन TNT क्षमता का था और अब तक इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बम से 2000 गुना अधिक शक्तिशाली था। यामागुची ने अपने चेहरे को धीरे से छुआ। उन्हें लगा कि उनके चेहरे से उनकी खल उतरकर उनके हाथ में आ रही है। उनकी बांह काली पड़ गई थी और लगातार सूजती जा रही थी। वो छात्र यामागुची को लेकर एक क्लिनिक पहुंचे। वहां पर जले हुए शव पड़े हुए थे। कुछ लोगों के हाथों में थोड़ी बहुत हरकत थी, लेकिन अधिकतर शरीर बिना किसी हरकत के पड़े हुए थे। वहां पर एक कंपाउंडर ने यामागुची के चेहरे पर सफेद मलहम लगाया और उसकी बांह पर पट्टी बांधी। वहां पर उन्हें 2 बिस्कुट और थोड़ा पानी दिया गया। जैसे ही उन्होंने बिस्कुट का एक टुकड़ा खाया, उनको उल्टी हो गई। वीडियो कैप्शन, विश्वयुद्ध की खबर देने वाली महिला, हिरोशिमा की तबाही देखने वाले पहले पत्रकार। उधर 37 वर्षीय स्थानीय पत्रकार सातोशी नाकामुरा भाग्यशाली थे कि उन्होंने उस दिन हिरोशिमा से थोड़ी दूर अपने एक दोस्त के साथ रात बिताई थी। जब हिरोशिमा पर एटम बम गिरा तो उसके असर से वो जमीन पर गिर पड़े और उनके चेहरे को टूटे हुए शीशों ने घायल कर दिया। उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की तरफ बढ़ने लगे। वो हिरोशिमा की बर्बादी देखने वाले पहले पत्रकार थे। उन्होंने डोमी समाचार एजेंसी के ओकायामा दफ्तर में पहला डिस्पैच डिक्टेट कराया। 1:16 पर दुश्मन के 2 विमानों ने हिरोशिमा पर एक खास बम गिराया है। हिरोशिमा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और करीब 1,70,000 लोग हताहत हुए हैं। जब डोमी के ब्यूरो चीफ ने ये सुना तो उन्होंने नाकामुरा से कहा है कि ये सच नहीं हो सकता कि एक बम से हिरोशिमा में इतने लोग मर गए हैं। उन्होंने उनसे कहा कि वो अपनी रिपोर्ट हताहतों की संख्या बदल दे, क्योंकि सेना इसे मानने से इनकार कर रही है। नाकामुरा ने टेलीफोन लाइन पर चिल्लाते हुए कहा, सेना मूर्ख है। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। इमेज कैप्शन, नागासाकी पर गिराए गए बम को फैटमैन का नाम दिया गया। 3 दिन बाद नागासाकी पर फटा फैटमैन, द 9th of August 1945। जापान के एक और नगर नागासाकी की दोपहर, जब B-29 बमवर्षक ने वहां दूसरा एटम बम गिराया तो उसे नीचे पहुंचने में पूरे 43 सेकंड लगे। बम गिरने के 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज धराशायी हो गई। ऊष्मा की किरणों ने मानव शरीर से जल की एक एक बूंद को सोख लिया। बहुत से लोग और जानवर उसी क्षण मर गए। धमाका इतना तेज था कि 8 किलोमीटर दूर बने घरों के शीशों के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट से उपजी रोशनी हालांकि सिर्फ कुछ सेकेंडों तक रही, लेकिन उससे उपजी ऊष्मा ने त्वचा को 3rd डिग्री बंद से जला दिया। बम गिरने की जगह से 500 मीटर दूर शिरोयामा प्राइमरी स्कूल में कंक्रीट के कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा। वहां खड़ी चियोको इगाशिरा को एक भयानक धमाका सुनाई दिया और उन्हें ऐसा लगा कि उनकी पीठ में मांस का एक हिस्सा उड़ गया है। उन्होंने हगल में खड़ी अपनी बेटी को अपने शरीर से कवर किया। जब उन्होंने उसकी तरफ देखा तो उसके सिर का एक एक बाल खड़ा हो गया था, लेकिन उसकी भान में एक भी बाल नहीं बचे थे। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी।
माइक्रोसेकंड के भीतर नागासाकी धराशायी। बम के केंद्र बिंदु के 1 किलोमीटर के क्षेत्र की एक एक चीज भाप बनकर उड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही सक्षम दाह संस्कार में हर चीज जलकर राख हो गई है। एक माइक्रोसेकंड के अंदर नागासाकी जेल की 3 इमारतें धराशायी हो गईं। जेल के अंदर मौजूद एक ही शख्स बच नहीं सका। रूट नंबर 206 पर बिजली से चलने वाली ट्राम का नामो निशान नहीं बचा। नागासाकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर तकाशी नेगाई अपनी कक्षा में अभ्यास के लिए कुछ एक्सरे फिल्में चुन रहे थे, तभी उन्हें अंधा कर देने वाली रोशनी दिखी दी। इतनी जोर से धमाका हुआ कि खिड़की से शीशे टूटकर कमरे के अंदर आ गिरे। उन खिड़कियों से इतनी तेजी से हवा अंदर आई कि डॉक्टर तकाशी हवा में उड़ने लगे। उनके चेहरे के दाहिने हिस्से में कट लगा और उनके गाल और गर्दन से गर्म गर्म खून बहने लगा। उन्हें इस बात का आश्चर्य हुआ कि उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। जहां बम गिरा वहां से 1.5 किलोमीटर दूर अस्पताल के बाहर कोई भी चीज पहचान में नहीं आ रही थी। वहां मौजूद सुनियो तोमिता ने नीचे गिरे अपने दोस्त कामोतो को उसके कंधों से उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में उनके कंधे का मांस आ गया और वो फिर नीचे गिर पड़े। ज्यादातर मरने वाले या मरते लोगों के मुंह से झागदार खून निकल रहा था। तोमिता उनके बीच जाकर उन्हें पानी दे रहे थे और उनका हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो और प्रोफेसर सिकी ही जिंदा बचे थे। उनके चारों ओर करीब 20 लाशें बिछी हुई थी। जहां तक देखो आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही थी। विस्फोट स्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक टॉर्पीडो फैक्ट्री में मित्सुई तकीनो भी जमीन पर गिरी बेहोश पड़ी थी। जब उन्हें होश आया तो उन्हें चारों तरफ लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उनके ऊपर ढेर सारा मलबा गिरा पड़ा था। बहुत मशक्कत के बाद वो अपने दाहिने हाथ को आजाद करवा पाने में सफल हो गई। उनके नीचे फर्श पर उन्हें कुछ नमी महसूस हुई। जब उन्होंने अपने सिर को छुआ तो उन्होंने पाया कि फर्श पर उनका ही खून फैला था और वो उसके बीच खड़ी थी। क्रेग कोनी की पुस्तक नागासाकी, जेम्स डेलगाडो की पुस्तक न्यूक्लियर डॉन और चिकासा मुरासामी की किताब द वाइट स्काई ऑफ हिरोशिमा पर आधारित। ये भी पढ़ें।